और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार। दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया फैसला। सोनिया गांधी ने किया मीरा कुमार के नाम का ऐलान। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार, लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले रामनाथ कोविंद। कल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी की थी मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ देने का ऐलान किया था। विधायकों के साथ बैठक के बाद रामनाथ कोविंद के समर्थन पर मुहर लगी। बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। कहा, फैसले से पहले सोनिया और राहुल को जानकारी दी गई थी। राजनीतिक पार्टी होने के नाते फैसला लेने का हक है। आरजेडी और जेडीयू के बीच दरार बढ़ी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, नीतीश कुमार देश के मालिक नहीं है, बार बार साथ क्यों छोड़ देते हैं ये जेडीयू ही जानती है। महागठबंधन में दरार को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का डैमेज कंट्रोल। कहा, नीतीश के फैसले से महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर। पलानीसामी के बाद पनीरसेल्वम ने भी रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बातचीत के बाद फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने संभाला बिहार के राज्यपाल का पदभार। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ी सीजफायर। पुंछ के खड़ी चरमान में भारी मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक आतंकी मारा गया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सुरक्षा बलों ने 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की। सूत्रों के हवाले से खबर। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर हिजबुल के आतंकियों की पहचान की। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में छिपे 130 आतंकियों को खत्म करने की मुहिम। 128 पाकिस्तानी आतंकियों की भी पहचान हुई। पिछले 24 घंटे में मारे जा चुके हैं 5 आतंकी। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए। पुलवामा में आतंकियों को बचाने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर के बागपोरा और मरहमा गांवों को खाली कराया गया। आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में काजीकुंड से बारामूला तक ट्रेन सेवा को स्थगित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फैसला लिया गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल की मध्यस्थता वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से सुलझेगा आपसी विवाद। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ी। अमेरिका की M777 होवित्जर गन जखीरे में शामिल। पोखरण फायरिंग रेंज में चल रहा है ट्रायल। देश विरोधी नारे लगाने वालों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बयान। कहा, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एमपी के बुरहानपुर में 15 लोगों से हटाया गया देशद्रोह का चार्ज। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार के बाद देश विरोधी नारेबाजी का आरोप। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद गृह मंत्रालय की कार्रवाई। सादी वर्दी में 1000 पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए। चारा घोटाले के 3 मामलों में कोर्ट में पेश हुए लालू यादव। रांची में सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। अब 1 जुलाई को अगली पेशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगा पक्का मकान। दिल्ली में जहां पर झुग्गी है वहां पक्के मकान बनाए जाएंगे। दिल्ली में 1 जनवरी 2015 से पहले बनी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। केजरीवाल का ऐलान। राजीव कुमार हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। 1981 बैच के आईएएस अधिकारी है राजीव। केंद्र सरकार ने यूपीए कैडर में भेजा है। लखनऊ में सीएम योगी ने की अफसरों से मुलाकात। दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी पर चर्चा हुई। जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई को दिल्ली में होगा बड़ा कार्यक्रम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा। मार्शल्स ने सभी को सदन से बाहर निकाला। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल खैरा और लोक इंसाफ पार्टी के बैंस बंधुओं के बीच हाथापाई। पुलिस वालों ने किया बीच बचाव। शीना बोरा हत्याकांड में 4 जुलाई तक टली सुनवाई। मुंबई की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है मामला। मुंबई से सटे डोंबिवली में किसानों का हिंसक प्रदर्शन। ठाणे बदलापुर हाईवे का जाम किया गया। डोंबिवली में नाराज किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। रक्षा मंत्रालय की जमीन पर खेती कर रहे थे किसान। खाली करने को लेकर हुई बातचीत फेल होने के बाद बवाल हुआ। लेकिन नाराज किसानों का आरोप, एयरफोर्स के लिए बन रहे एयरपोर्ट के लिए जबरदस्ती ली जा रही है जमीन। ठाणे के पुलिस कमिश्नर का बयान, हालात अब काबू में है। इलाके में कर्फ्यू और धारा 144 नहीं लगाई गई है। दार्जिलिंग में प्रशासन ने सभी टीवी चैनल्स के प्रसारण पर रोक लगाई। इंटरनेट सर्विसेज और केबल चैनल भी बैन।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का आज 11वां दिन। जीजेएम का ऐलान, सुरक्षा बलों के नहीं हटाने जाने से ये अनिश्चितकालीन बंद चलता रहेगा। दार्जिलिंग के हालात पर सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस और लेफ्ट का बैठक में शामिल होने से इनकार। इंदौर के एमवाय अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की खबर को प्रशासन ने बताया गलत। कमिश्नर ने कहा गंभीर बीमारियों की वजह से 6 मरीजों की मौत हुई। एमवाय अस्पताल में 15 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की खबर थी। माना जा रहा था कि इसी वजह से मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्रकार कमलेश जैन के हत्यारों को पकड़ने की मांग तेज, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 70 साल के किसान ने खुदकुशी की। फसल खराब होने से कर्ज में डूब चुका था किसान। एमपी के सागर में कर्ज से परेशान एक और किसान ने खुदकुशी की। खुराई इलाके में शव रखकर किसानों ने किया जाम। उज्जैन में कागज न होने पर ट्रक को रोके जाने से किसान का हंगामा, थाने में 16 टन प्याज फेंकी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिवनी, मालवा और बनपुर के किसानों का प्रदर्शन, ट्रेन रोकी, काफी देर तक यातायात इससे बाधित रहा। बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, कहा एमपी में अफसरशाही हावी, सरकार को चिंतन करने की जरूरत। एमपी के मुरैना में 24 से ज्यादा मोर मरे मिले हैं, पानी की कमी की वजह से मौत की आशंका। बीकानेर में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, पुलात से घरों में पानी घुसने की खबर है। बेंगलुरु में टर्किश करेंसी के 78 नोट बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में एक मॉल के अंदर सरेआम फायरिंग का वीडियो सामने आया, फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग्स तस्कर को 12 साल की सजा मिली। 2013 में आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया था। संभल में दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को गोली मारी, संपत्ति विवाद की वजह से हमला किया। एमपी के सतना में प्रेमिका से मिलने आए लड़के की पिटाई, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा, थाने ले जाकर पुलिस ने बचाई दोनों की जान। गुरुग्राम के एमजी रोड पर सोनीपत की 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़, दोनों ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। बिहार के वैशाली में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने भतीजे और भाई की पत्नी पर तेजाब फेंकने की कोशिश की, बीच बचाव कर रही पत्नी गंभीर रूप से झुलसी, आरोपी फरार। एमपी के सीहोर में मोबाइल फोन फटने से बच्चा जख्मी हुआ, हाथ की एक उंगली उड़ी, गेम खेलते वक्त हुआ हादसा। इंदौर में कीड़े के काटने से महिला सिपाही की मौत, शूटिंग की प्रैक्टिस के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। इंदौर में विदेशी महिला के साथ मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस, बाद में आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद। राजस्थान के जैसलमेर में मामूली बात पर विवाद, 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव, 6 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में निजी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन, मजदूरों ने कंपनी प्रबंधक पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जुआ खेलते हुए 4 महिलाओं समेत 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 40,000 से ज्यादा का कैश भी बरामद। यूपी के मेरठ में बाइक चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई की गई, लोगों ने आरोपी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। चेन्नई के छात्रों की बनाई सैटेलाइट को नासा ने किया लॉन्च, दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट के लॉन्च होने से छात्रों में खुशी। जयपुर में मैरिज गार्डन में मासूम से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के पोखरण में मनचले की मरम्मत, महिला ने मनचले को जमकर पीटा, महिला से छेड़छाड़ की गई थी। राजस्थान के जोधपुर में घर में सो रही महिला के बाल काटे, तंत्र मंत्र का शक। केंद्र और राज्य की खाली पड़ी जमीनों को बेहद कम रेट पर बिल्डर को देगी सरकार, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत केंद्र सरकार बना रही है पॉलिसी। सेंसेक्स ने आज फिर इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर को छुआ, लेकिन बाद में लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट स्तर पर बंद। डुअल एमआरपी पर सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं, सरकार डुअल एमआरपी पर कल जारी करेगी नियम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल में एमआरपी से ज्यादा पर बेचे जाने पर शिकायतें। जीएसटी के बाद भी महंगी नहीं होगी बिजली, बोले पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल, 1 जुलाई से जीएसटी के लिए तैयार है पावर सेक्टर। दिल्ली पर भड़के गावस्कर, कहा क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की भी क्या जरूरत है, खुद ही कोच तय कर ले विराट। 1 साल बाद भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम की रिंग में वापसी, मंगोलिया में चल रहे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। 3 बार के विंबलडन चैंपियन बोरिस बेकर हुए दिवालिया, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से लंदन की एक अदालत ने घोषित किया दिवालिया। दक्षिण अफगानिस्तान के लश्करगढ़ में धमाका, 29 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, बारूद से लदी कार को बैंक से टकराने के बाद धमाका हुआ। आईएसआईएस ने इराक की मशहूर झुकी मीनार और अल नूरी मस्जिद को विस्फोट से उड़ाया, इराक ने कहा जिहादियों ने आधिकारिक तौर पर हार मानी। चीन के कई शहरों में भारी बारिश से तबाही, जगह जगह पेड़ गिरे, लंबा ट्रैफिक जाम हटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है।
चीन के हानियान प्रांत में बहकर समंदर किनारे पहुंची शार्क को फिर से पानी में धकेला गया। आसपास रहने वाले लोगों ने दी पुलिस को खबर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने की ग्रेनफेल टावर हादसे पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान। विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। पेरिस एयर शो में दिखाई दिया एयरबेस A321 और 320 का जलवा। बोइंग के विमानों को खरीदने के लिए मिले ज्यादा ऑर्डर। संयुक्त राष्ट्र में बलोच नेता ने पाकिस्तान को घेरा। कहा CPEC की वजह से इलाके में अस्थिरता बढ़ेगी। पाकिस्तान पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बच्चा चोरी की नाकाम कोशिश कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बच्चे के शोर मचाने के बाद पकड़ा गया आरोपी। जर्मनी के बर्लिन में विदेशी पर्यटक और स्थानीय निवासियों ने लिया आइस कॉकटेल का मजा। बर्लिन में मशहूर हुआ आइस कॉकटेल का चलन। अमेरिकी फुटबॉलर टॉम ब्रैडी जापान में एक प्रमोशनल इवेंट के लिए पहुंचे टोक्यो। ब्रैडी को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता। छोटे पर्दे की नागिन यानी मौनी रॉय करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड में आ सकती है नजर। अहमदाबाद में सेजल नाम की 7000 लड़कियों के साथ शाहरुख ने किया पहले गाने को रिलीज। 4 अगस्त को रिलीज होगी जब हैरी मेट सेजल। सलमान खान ने अक्षय कुमार की तारीफ की। कहा हम तीनों खान से बड़े स्टार हैं अक्षय।